तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9.9 की। रे ऑप्टिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.9 पर पहुंच गए हैं और रे ऑप्टिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे सामने आते जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक के, हम उनको सॉल्व करते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा है, क्या चीज़ उसने छिपाई हुई है, क्या चीज़ हमें ढूंढनी है, वो सारी का हम प्रोसेस आज करेंगे। तो आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है ये क्वेश्चन एक्चुअली, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिलकर। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्वेश्चन में ये पूछा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट का साइज दे देता है कि भाई ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है। तो ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं हम लोग? तो भाई हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को H1 से। H1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये बातें आपको पता होंगी। इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर, उसको रखा गया उस ऑब्जेक्ट को जो कि 3 सेंटीमीटर का था, इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, किसी कनकेव लेंस के सामने रखा गया उसको 14 सेंटीमीटर पर। तो लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस है। और इसको कितनी दूर रखा गया? तो कनकेव लेंस से u रखा गया, इट्स -14 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? माइनस, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं है तो। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो फिर यहां पे प्लस आ जाता है। फिर कहता है कनकेव लेंस से 14 सेंटीमीटर दूर रखा गया, ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। इस कनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी गिवन है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ है दैट इज 21 सेंटीमीटर। 21 माइनस का आएगा, बिकॉज फोकल लेंथ हम निकालते हैं कनकेव की, तो कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। करेक्ट। तो ये बातें अब तो वो ऑब्वियस है, तुम्हें पता होंगी। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इमेज कैसी बनी उसको डिस्क्राइब करना है। और कहता है व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर लेंस से दूर जाएगा या लेंस से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो क्या होगा, इस बारे में वो बात करता है। तो पहले हम लोग इमेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इमेज क्या होगी, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज साइज क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी। तो यहां से हम लोग अगर फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें v निकालना है, तो दैट 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। लेकिन दोनों ही माइनस में है यहां पर, तो अगर दोनों माइनस में है तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है? इट्स 1/-21 प्लस 1/-14। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 21 14 42, तो 21 दूनी 42 यानी कि -2, माइनस का साइन यहां पर, और 14 3 42, तो दिस इज बिकम्स व्हाट? -5/42। ये क्या आया हमारे पास? ये हमारे पास 1/v आया है। हम क्या चाहते हैं? हम तो v चाहते हैं। तो अगर हमें यहां से v निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अपना जो v आएगा दैट v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 8.5 8.4 अप्रॉक्स, इतने सेंटीमीटर होगी इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज आपको -8.4 दूर बनेगी। अब यहां पे माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इमेज को। डिस्क्रिप्शन क्या है कि v इज इक्वल टू -8.4 का मतलब ये होगा कि इमेज आपकी एक तो वर्चुअल है, और अगर वर्चुअल है तो वो कैसी होगी? इरेक्ट भी होगी। अब साइज का भी पता लगा लेते हैं। साइज का पता कैसे लगाएं? तो साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? तो साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? हमें h2 निकालना है, तो h2 निकालेंगे तो क्या आएगा? दैट इज v/u इंटू h1। क्या हमारे पास v, u और h1 की वैल्यू है? हाँ, हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इस फॉर्मूले में हम तब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? यहां मैं पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों h2 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? इट्स -21, नॉट -21, v की वैल्यू हमारे पास है -8.4 डिवाइडेड बाय v के बाद u की वैल्यू क्या है अपने पास? तो u है अपना -14 और h1 कितना है? इट्स 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसके पॉइंट को नीचे ले आए, इसको कट करेंगे तो H2 की वैल्यू यहां से हमें जो मिलती है दैट H2
इज एक्चुअली 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट जो 3 सेंटीमीटर का था उसकी इमेज कितनी बनी? 1.8, यानी कि स्मॉल, छोटी इमेज बनी है। तो और इस इमेज का डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि वो स्मॉल डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनेगी। वर्चुअल बनेगी, कैसे पता लगा? नेगेटिव साइन आया। इरेक्ट बनेगी क्योंकि वर्चुअल है। स्मॉल बनेगी क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया। एस्ट्रो हमने कैलकुलेट कर लिया। एस्ट्रो में कैलकुलेट कर सकते थे, हमारे पास फॉर्मूला था उसको कैलकुलेट करने के लिए, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये हमने देखा कि 9.9 प्रॉब्लम में यहां तक क्या पूछा। अब कहता है व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, यानी कि लेंस से अगर दूर जाएगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? अगर लेंस से ऑब्जेक्ट दूर जाता है कनकेव के केस में, तो ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट होता स्टार्ट हो जाता है किसकी तरफ? फोकस की तरफ। सॉरी, इमेज है वो किस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है? फोकस की तरफ। तब ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा तो इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल फोकस पे नहीं पहुंचती, इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये काम होगा, लेकिन जैसे ही वो दूर जाना शुरू होता है वैसे ही इमेज छोटी हो जाती है और फोकस की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है, इसका आंसर ये है। तो ये हमने बच्चों प्रॉब्लम नंबर 9.9 को हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो के लिए थैंक यू वेरी मच।